की स्टार्ट करेंगे 15th चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। उसके लिए थ्योरम बतानी होगी सिमिलर ट्रायंगल्स में एरियाज की क्या कंडीशन होती है। यदि आपको दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है, आपको गिवन और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इनमें एरिया का रिलेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये रिलेशन होता है, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशो साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो का इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मीनिंग यहां पर भी वही है जो भी हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ते आ रहे हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ही कंसीडर करना होता है, अदरवाइज गलती हो जाती है। और क्योंकि साइड्स का रेशो तो हमें पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो प्रोपोर्शनल होता है, इसी प्रकार से अगर एरिया का ले रहे हैं तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो जाता है। इतनी छोटी सी थ्योरम है। इसके पश्चात इसके अंदर एक सेकंड थ्योरम है। अगर किसी ट्रायंगल को कोई लाइन दो एरियो में, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि ये एडी जिसको मीडियन बोलते हैं, तो ये इस ट्रायंगल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और ये मीडियन मिड पॉइंट है या एडी मीडियन है, तो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं इस ट्रायंगल एबीसी को। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। मींस मीडियन हमेशा किसी ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और दोनों पार्ट्स का एरिया इक्वल होता है। मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरियाज। करेक्ट। नेक्स्ट है एक और कंडीशन। अगर आपको कोई ट्रायंगल गिवन है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट गिवन है, कंडीशन क्या है? वर्टेक्स ट्रायंगल्स का सेम होना चाहिए और बेस लाइन भी सेम होनी चाहिए, तब ये पॉइंट इस ट्रायंगल की जो पार्ट्स करते हैं वो इक्वल एरिया के होते हैं, मतलब साइड्स के प्रोपोर्शन में होते हैं। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी इक्वल्स टू बीपी अपॉन पीसी। ये साइड्स के रेशो में होता है। कंडीशन क्या होगी? वर्टेक्स सेम होगा और बेस लाइन सेम होगी, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशो साइड्स के रेशो के अकॉर्डिंग आएगा, साइड्स के रेशो के प्रोपोर्शनल होगा। या ऐसे लिखना चाहें इसको, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी, तो साइड्स का रेशो लेना है, एबीसी की साइड बीसी और एपीसी साइड पीसी। ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, जैसे भी समझ ले। कंडीशन वही है, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, बेस लाइन सेम होनी चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का रेशो उनकी साइड्स के रेशो के प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट। अब आते हैं इस एक्सरसाइज पर। तीन थ्योरम इस एक्सरसाइज के लिए आपको मिली है। सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो उनकी साइड्स के अकॉर्डिंग, साइड्स के स्क्वायर्स के प्रोपोर्शनल होता है। मीडियन इक्वल एरिया में डिवाइड करता है किसी ट्रायंगल को, और जब वर्टेक्स और बेस लाइन सेम होती है तो उनका एरिया का रेशो साइड्स के एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, रेशो के प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The ratio between the corresponding sides of two similar triangles is 2:5. Corresponding sides का रेशियो दिया हुआ है 2/5।
फाइंड द रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या होता है, साइड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, दैट मींस 4 अपॉन 25 इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। The given figure ax ratio xb equals to 3:5। अरे फिगर बनाते हैं। A B C x y पैरेलल, ax ratio xb 3:5। The length of BC, the length of XY is 18। BC की लेंथ फाइंड करनी है। ये पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के लिए हमने क्या फार्मूला बताया हुआ था? पैरेलल लाइंस के लिए बीपीटी बताई थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पैरेलल लाइन ट्रायंगल को उसकी साइड्स के रेशियो में डिवाइड करती है, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो, कौन कौन से, ए एक्स वाई और ए बी सी, ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, एंगल ए कॉमन है, और एंगल ए एक्स वाई इक्वल्स टू एंगल ए बी सी है कॉरस्पॉन्डिंग, और ऐसे इधर वाला भी होगा, एंगल ए वाई एक्स इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होंगे क्योंकि तो पैरेलल लाइंस ये वाला है, तो एक ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, तो इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन होंगे, दैट मीन्स ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए सी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन बी सी। अब वैल्यूज ए एक्स और ए बी का रेशियो दिया हुआ है हमें, ए एक्स और एक्स बी का रेशियो गिवन है, और फाइंड करना है हमें बी सी को। इसको यूज करेंगे, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू 3:5 बनाना है हमें ए एक्स अपॉन ए बी। अब ए एक्स अपॉन ए बी मैंने आपको बताया था, जब डिनोमिनेटर में वो नंबर रखते हैं जो चेंज नहीं करना होता, तो इसको लिखेंगे एक्स बी अपॉन ए एक्स इक्वल टू 3:5 बनाना, ये भी उल्टा हो जाएगा 5:3। आपको चाहिए ए बी कैसे हो सकता है इनमें, जब इसको हम प्लस कर दे तो 1 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस एक्स बी अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू 3, 5 प्लस 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स बी ए बी अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन 3, ये हमारा ए एक्स अपॉन ए बी आया 8 अपॉन 3। अब आपको फाइंड करना है बी सी, ये बी सी एक्स वाई गिवन है, इसको आपने इसी के इक्वल लगाना ए एक्स अपॉन एक्स बी के, तो ए एक्स अपॉन ए बी हमने निकाला 3/8, ठीक, और ये इक्वल है हमारा एक्स वाई अपॉन बी सी के। तो एक्स वाई और बी सी का रिलेशन से हमें बी सी फाइंड करना, एक्स वाई 18 दे रखा है, 18 अपॉन बी सी इक्वल्स टू 3/8 एंड बी सी इक्वल्स टू 318 इंटू 8 अपॉन 3, 3 6 18, 8 6 48 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आया बी सी, ठीक। फिर निकालना था रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ट्रेपेजियम एक्स बी सी वाई एंड ट्रायंगल ए बी सी।
ट्रेपीजियम XBCY एंड ट्रायंगल ABC। XBCY दे रखा है आपको ये, तो पहले आप लिखेंगे ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल AXY अपॉन ये हो जाएगा आपका AX स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AX अपॉन AB हमने निकाला था 3 अपॉन 8 9 अपॉन 64। अब हमें ट्रेपीजियम बनाना है और नीचे हमने ABC ही रखना है। तो ABC नीचे बचा रहे तो डिनोमिनेटर में सही जगह है। AXY को अगर ABC में माइनस कर दें तो हमारा ट्रेपीजियम बचेगा, यानी कि 1 में से माइनस कर देते हैं इसको। एलसीएम आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 64 माइनस 9 अपॉन 64। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में से XY जाएगा तो XBCY ट्रेपीजियम बचेगा, नीचे ABC बचा हुआ है, इधर आपका 64 में से 9 जाएगा 70 55 हो जाएगा और यही आपका आंसर है 55/9 55/64। करेक्ट, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका।